हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90 डेज प्लानर चलाया जा रहा है उसके अंडर साइंस का जो है डे 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमारे चैनल पे आपको साइंस के डे 1 और डे 2 के वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही हमारे चैनल पे 90 डे प्लानर के हिस्ट्री और बिहार स्पेशल के भी वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और उन वीडियोस को भी देखें, क्योंकि ये आने वाली बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियोस पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी मेहनत कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट। तो ये रहा, ये साइंस का डे 36 है, लेकिन ये साइंस का जो है डे 3 है। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, इकाई एवं माप करंट। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका ऑप्शन यहाँ बी दिया है जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 नैनोमीटर बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भौतिक राशि, मूल राशि, अदिश राशि। किसी वस्तु का द्रव्यमान मौलिक, अदिश भौतिक राशि है। भौतिक राशि वह पदार्थ है जो विकिरण का गुण है जिसे मापा जा सकता है। मौलिक राशि भौतिक राशि जिसे अन्य मौलिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अदिश राशि केवल परिमाण वाली भौतिक राशि को ही अदिश राशि कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करने बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 का बी आवृत्ति हर्ज, 2 का सी बल न्यूटन, 3 का ए प्रतिरोध ओम। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ज है, बल की न्यूटन और प्रतिरोध की ओम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई फर्मी है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। बढ़ते हैं इसके आगे के एक्सप्लेनेशन पर। वहीं 1 माइक्रोन बराबर होता है, सॉरी यहाँ जो है पिक्चर क्लियर नहीं आई है, तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। पिक्चर जो है क्लियर नहीं आई है। 1 नैनो बराबर 10⁻⁻9, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गति। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। टॉर्क बराबर बल गुना लंबवत दूरी, टॉर्क एक सदिश राशि है। गति एक अदिश राशि है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा। त्वरण एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, वेग एक सदिश राशि है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पूछ रहा है यहाँ कौन सा युग्म गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3, ये दोनों गलत हैं। बाकी बैरल बराबर द्रव ये सही है। पारसेक दूरी की इकाई है और बैरल जो है आयतन की इकाई है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बल की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जो है न्यूटन भी कहते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण भी होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित का मिलान करें, तो बोल रहा है स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से करना है। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 का आर यानी ध्वनि की इकाई डेसिबल, दूरी की इकाई समुद्री मील, तापमान की इकाई सेल्सियस, शक्ति की इकाई अश्व शक्ति। बढ़ते हैं इसके अगले एक्सप्लेनेशन पे।
ध्वनि की इकाई डेसिबल, दूरी की इकाई समुद्री मील, तापमान की इकाई सेल्सियस और शक्ति की इकाई अश्वशक्ति है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शाही प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाउंड। इंपीरियल सिस्टम, जिसे ब्रिटिश सिस्टम या एपीएस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इस सिस्टम में द्रव्यमान, लंबाई, समय की इकाई क्रमशः पाउंड, फुट और सेकेंड है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भौतिकी में कितनी मूल मात्राएं उपयोग की जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7। भौतिकी में उपयोग की जाने वाली 7 मूल मात्राएं हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कैंडेला किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ज्योति तीव्रता। कैंडेला भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की एक इकाई है। ज्योति तीव्रता एक मूल मात्रक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मूल मात्रक। कौन एक पूरक मात्रक है, कौन एक भौतिक मात्रक है जिसकी इकाई बिना आयाम की होती है। रेडियन समतल कोण की इकाई है। स्टेरेडियन घन कोण की इकाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। घन कोण की एसआई मात्रक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टेरेडियन। कोण पूरक मात्रक है। रेडियन समतल कोण की इकाई है, स्टेरेडियन घन कोण की इकाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। त्वरण की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है त्वरण की इकाई है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर केजी, डायन पर ग्राम, ये सभी क्या है, त्वरण की इकाई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सभी की इकाई जूल है। जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। वस्तु के गति के कारण ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति या बनावट में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को शरीर की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जूल, अर्ग, कैलोरी, ये सभी जो है ऊर्जा की इकाई है। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल और वहीं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्य की। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, जिसे हम द्रव्यमान गुना त्वरण गुना विस्थापन भी लिख सकते हैं और उसके बाद हमें जो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, इन सभी की। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों की, यानी कार्य और टॉर्क दोनों की। टॉर्क बराबर होता है बल गुना लंबवत दूरी। नेक्स्ट है, 1 पास्कल बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 kgm पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल दबाव की इकाई है। दबाव बराबर बल बटे क्षेत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है भौतिक मात्रा, दूसरी तरफ है उसकी इकाई। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो इसका सही मैच हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग स्थिरांक का हो जाएगा, यहाँ पे जो है मिसप्रिंट दोनों का SSG दिया हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में इसके आंसर को देख लेते हैं, वो गलत है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग स्थिरांक की इकाई हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। कार्य की इकाई हो जाएगी न्यूटन मीटर या जूल। ऊर्जा की इकाई हो जाएगी जूल। ये जो ऑप्शन है ये गलत दिया है, इसमें दोनों में एस दे दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आवृत्ति की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों।
आवृत्ति की इकाई हर्ज है। हर्ज को हम (10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। आवृत्ति बराबर दोलन की संख्या प्रति सेकंड। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की इकाई आर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों है। ओम या एम्पियर दोनों को बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है विभवांतर की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जूल प्रति कूलम। इसे हम कार्य बटे आवेश भी लिख सकते हैं। विभवांतर इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। टेरा बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻12, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हेक्टो बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10⁻2। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो 10⁻1 हो जाएगा डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है हम इसके मिलान को देख लेते हैं। डेसी बराबर हो जाएगा 10⁻−1, पीको बराबर 10⁻−12, एट्टो बराबर 10⁻−18, फेम्टो बराबर 10⁻−15। अगला प्रश्न है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आइए इसे मैच कर लेते हैं। खगोलीय इकाई हो जाएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद प्रकाश वर्ष हो जाएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर। उसके बाद जो है पारसेक, पारसेक का हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा 10⁻10 मीटर। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक AMU बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1.67 × 10⁻27 kg। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तनाव की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तनाव यह पदार्थ के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला पुनर्स्थापन बल है। तनाव शरीर को विकृत कर सकता है। तनाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विकृति की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इकाई रहित विकृति। यह लंबाई में परिवर्तन का मूल लंबाई से अनुपात है। यह इकाई रहित मात्रा है। यह तनाव का प्रभाव है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक कैरेट बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 200 mg। कैरेट द्रव्यमान की इकाई है। एक कैरेट में 200 mg होता है। नेक्स्ट है 1 पाउंड बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 453.592 ग्राम। पाउंड यह शाही प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली में प्रयुक्त द्रव्यमान की इकाई है। अगला प्रश्न है समय की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सेक। समय की सबसे छोटी इकाई जो है वो सेक है। सेक 1 सेक बराबर 10⁻9 सेकेंड होता है। सेक का उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। अब यहाँ से जो है हमारा दूसरा टॉपिक विद्युत धारा स्टार्ट हो रहा है। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुपरकंडक्टर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को सुपरकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। सेमीकंडक्टर शुद्ध तत्व हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड जैसे यौगिक।
एक परफेक्ट कंडक्टर या परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक आदर्श पदार्थ है जो अनंत विद्युत चालकता या समकक्ष रूप से शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। एक डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ एक गैर धातु पदार्थ है जिसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का एक नकारात्मक तापमान गुणांक और एक उच्च इंसुलेटिंग प्रतिरोध होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुचालक। इसके आगे और भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कुचालक के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे रहते हैं जो आसानी से गति नहीं कर सकते। चालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोध एक निष्क्रिय, ये पॉइंट जो है मिसिंग है। प्रतिरोध एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक होता है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट के रूप में लागू करता है। विद्युत अपघट्य वस्तु के तरल पदार्थों में पाए जाने वाले खनिज हैं जो विद्युत आवेश ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनंत। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है। सुपर कंडक्टर बहुत कम तापमान पर बना होता है। सुपर कंडक्टर के उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, नियोबियम, मैग्नीशियम, डाइबोराइड, कॉपर ऑक्साइड आदि। नेक्स्ट है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग 2 बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर में जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर प्रतिरोध उच्च होता है जिससे यह सर्किट से नगण्य धारा लेता है। अगला प्रश्न है, वे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर लेकिन कम तापमान पर विद्युत का संचालन नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेमीकंडक्टर। वे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर लेकिन कम तापमान पर विद्युत का संचालन नहीं करते उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं। अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फ्यूज तार धातु से बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कम गलनांक। फ्यूज तार धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है। अगला है, फ्यूज एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में करंट ओवरफ्लो के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। फ्यूज करंट के हीटिंग प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चांदी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार को निम्न गुणों के कारण पहचाना जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक फ्यूज तार को उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक के गुणों के कारण पहचाना जा सकता है। फ्यूज सर्किट में करंट के ओवरफ्लो को नियंत्रित करता है। फ्यूज करंट के हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज वायरन में टिन का 37% और लेड 63% मिलकर मिश्र धातु से बना होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बैटरी। बढ़ते अपने अगले एक्सप्लेनेशन पे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है उसे बैटरी कहा जाता है। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो अपने सक्रिय पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीकरण कमी रेडॉक्स प्रतिक्रिया के माध्यम से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। जनरेटर EMI के सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
फ्रेंड्स, आज का हमारा ये साइंस का जो है डे 3 का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक ला पाएँ। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से एग्ज़ाम से रिलेटेड सेट्स या फिर और भी कौन से वीडियोस चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। बाय।